नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसा रहा आज आपका ट्रेडिंग सेशन। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए वोडाफोन आइडिया के अंदर आज 17% तक की तेज़ी देखने को हमें मिली। इंट्राडे की बात करें तो 17% तक की तेज़ी देखने को मिली वोडाफोन आइडिया के अंदर। ये अच्छी खासी तेज़ी है, बहुत बड़ी रैली आज देखने को मिली। देखिए इतनी बड़ी रैली का कारण क्या था। आप सभी में से अधिकतर लोग यह जान रहे होंगे कि एजीआर ड्यूज से रिलेटेड हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिनों से। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे रिलेटेड जो फाइनल वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट रिजर्व कर लिया है और आने वाले 2 दिनों के बाद मतलब कि मंडे को अपना फैसला सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑन एजीआर ड्यूज। देखिए बहुत बड़ी खबर है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा टेलीकॉम सेक्टर पर। जो मेन डेप्ट रिडन कंपनियां हैं जैसे कि वोडाफोन आइडिया हो गई, आरकॉम हो गई, एयरटेल हो गई, इन सभी पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा इस जजमेंट का, इस वीडियो में हम सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वोडाफोन आइडिया में जो आज आपने तेज़ी देखी, क्या आने वाले समय में इस खबर के बाद, इस जजमेंट के बाद क्या तेज़ी बरकरार रहेगी, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। पिछले जो कुछ समय से जो हियरिंग चल रही है, क्या मेन पॉइंट्स निकल कर आए, उसके बेसिस पर कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि सोमवार को किस तरह का फैसला आ सकता है। तो रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि मेरा प्रयास आपको अपडेटेड रखने का अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हम वोडाफोन आइडिया के चार्ट पर आ गए हैं। वन डे की यह कैंडल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पर आप देखिए इतनी बड़ी जो रैली देखने को आप लोगों को मिल रही है पिछले 2.5 से 3 महीने की यदि बात करें। देखिए इस समय तक मतलब कि यह 10/6/2020 का यह कैंडल है। यहाँ से बाद आप देख लो, इसके बाद इतनी बड़ी जो कैंडल है कहीं नहीं बनी है। मतलब कि इस दौरान जो है हियरिंग्स चल रही थी और उसके कारण आपको इसके स्टॉक में एक कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी, क्योंकि कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे लोग कि आखिर फैसला किस तरह का आएगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और आज की जो तेज़ी है इसका यह भी कारण है कि अब मंडे को यहाँ पर रिजल्ट मतलब कि जजमेंट आएगी, तो कुछ लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा जजमेंट आ सकता है, जिसके कारण कि आज नीचे के लेवल्स पर जिन्होंने भी बाइंग की है उनका यही सोचना है कि नीचे के लेवल्स पर बाइंग कर लेते हैं और जजमेंट में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल कर आएगा, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आएगी तो इस स्टॉक में आगे तेज़ी रहेगी। तो जिसके कारण वह अभी फिलहाल नीचे के लेवल्स पर बाइंग कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि आज यह जो क्लोजिंग हुई है 10 रुपये 10 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और इंट्राडे हाई जो इसने बनाया था लगभग 10.5 रुपये तक का हाई बनाया हुआ है। तो देखिए बड़ी रैली। वॉल्यूम की भी बात करें तो आप देख सकते हैं भाई मेरे, देखो वॉल्यूम कितनी बड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम की यदि बात कर ले तो और भी छोटा करना पड़ेगा। आप देखो वॉल्यूम तो देख सकते हो, आपकी वॉल्यूम दिख ही नहीं रही है इतनी बड़ी वॉल्यूम। ये देखो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है आप देख सकते हो कि मैं और भी पीछे डाटा को करते जा रहा हूँ और भी पुराना डेट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद आप देखो उसके बावजूद भी इतनी बड़ी जो आप देख सकते हो कि पिछले 6 महीने तक की भी बात कर लो तो 6 महीने में भी इतनी बड़ी जो वॉल्यूम है, इतनी बड़ी वॉल्यूम नहीं उठाई गई है। तो देखिए फैसला तो बहुत बड़ा है, सोमवार का दिन काफ़ी बड़ा होने वाला है ये टेलीकॉम कंपनियों के लिए, मेनली वोडाफोन आइडिया और आरकॉम जैसी कंपनियों के लिए काफ़ी बड़ा दिन आने वाला है। देखिए यदि बात करें कुछ समय पहले की तो आप सभी जान रहे हैं कि काफ़ी बातें निकल कर आईं, बहुत सारे डिबेट्स चले, बहुत सारे आर्गूमेंट्स हुए दोनों पक्ष से। लेकिन देखिए जो मेन बात है, जो मेन पॉइंट निकल कर आई है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए अभी 2-4 दिन पहले ऐसी बात हुई थी। देखिए यहाँ पर बातें इतनी भी आसान, इतनी भी सरल नहीं होने वाली है जितनी कि लग रही है। जो आज की तेज़ी देखकर जो बातें लग रही है उसमें थोड़ी और भी बातें हैं जो कि हमें समझना पड़ेगा। देखिए कुछ दिन पहले जो न्यूज़ आई थी कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि जो एजीआर का ड्यूज़, आप सभी जान रहे हैं कि आरकॉम का रेजोल्यूशन होने वाला है। रेजोल्यूशन प्लान लगभग बन ही गया था, लेकिन डीओटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने उसमें अड़चन लगा दी, उसके बाद से वह रुक गया है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो चिंता की बात है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम या फिर सुप्रीम कोर्ट को, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है एजीआर ड्यूज से रिलेटेड यह है कि उन्हें लग रहा है कि यदि रेजोल्यूशन प्लान बन जाता है, जैसा कि आरकॉम की मैं अभी बात कर रहा हूँ, उसके बाद वोडाफोन की भी बात करूँगा। जैसा कि यदि रेजोल्यूशन प्लान बन जाता है तो उसके बाद जो एजीआर ड्यूज़ है उनका पेमेंट नहीं हो पाएगा।
देखिए ये तो आरकॉम की बात होगी, उसके साथ में वोडाफोन आइडिया के साथ भी यही होने वाला है। यदि एसजीआर ड्यूज़ का पेमेंट नहीं होता है तो उसके बाद वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी ऐसी आनाकानी की जाएगी कि जब एक पार्टी पेमेंट नहीं कर रही है तो आप किस बेसिस पर दूसरे पार्टी से पेमेंट की डिमांड करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर चिंता बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट को कि जो एसजीआर के ड्यूज़ हैं, लगभग यदि मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो 1.6 ट्रिलियन ड्यूज़ है। लाइसेंस फ़ी और स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस को मिला ले तो 1.6 ट्रिलियन टोटल मिलाकर ड्यूज़ है, और ये बहुत बड़ी रकम है। तो इस रकम को निकालना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने धमकी भी दे डाली है। पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बोला था कि यदि आप एसजीआर ड्यूज़ का पेमेंट नहीं करते हैं तो हम आपका लाइसेंस को कैंसिल कर देंगे। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह डाला कि यदि पेमेंट नहीं होती है एसजीआर की तो वो ऐसा डायरेक्शंस देंगे यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो जो लाइसेंस हैं, जैसे वोडाफोन आइडिया की बात हो गई, आरकॉम की बात हो गई, ये दोनों तो अभी सस्टेन कर रहे हैं। तो ऐसी जो टेलीकॉम की कंपनियां हैं इनको आप कह सकते हैं कि एक डराने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई कि एसजीआर का पेमेंट आपको करना ही होगा, नहीं तो आपके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये जो खबर है आप बिजनेस स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो सार है इसका मैं आपको सार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये खबरें हैं, लेकिन आप इसको पढ़े, आप समझे तो उससे बढ़िया है कि मैं आपको शॉर्टकट में जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर आगे जो एक मेन मुद्दा उठकर आ रहा है ये पूरे केस में, वो है स्पेक्ट्रम यूजेस। देखिए सबसे बड़ा यदि आप कहें प्रॉपर्टी जो टेलीकॉम कंपनियों के पास होती है वह होती है उसकी एयरवेव्स या फिर स्पेक्ट्रम। देखिए स्पेक्ट्रम पर भी काफ़ी बयानबाजी चल रही है। किसी टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि उन्हें जो रेजोल्यूशन प्लान होगी, जो बिज़नेस को इनके खरीदेंगे, जो दूसरी कंपनियां खरीद रही है जैसे आरकॉम हो गई, तो उनका कहना है कि जो स्पेक्ट्रम है उसकी भी नीलामी होना चाहिए, उसका भी ट्रांसफ़र होना चाहिए। लेकिन वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट डीओटी कह रही है कि आप इसको बेच नहीं सकते हैं क्योंकि यह गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। देखिए 2016 में आरकॉम के साथ समझौता की थी रिलायंस जियो ने, और 2016 से ही इसके एयरवेव्स को यूज़ कर रही है। इसी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आपको इसके एसजीआर ड्यूज़ का पेमेंट करना चाहिए क्योंकि आप 2016 से इसके स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रहे हैं। केवल जियो ही नहीं, एयरटेल ने भी वीडियोकॉन और एयरसेल के स्पेक्ट्रम को यूज़ किया है। तो देखिए यह भी मैटर उठने वाला है। इसके वर्डिक्ट में, इसके जो फाइनल डिसीजन आएगी सोमवार को, इस पर भी बड़ा फैसला देखिए यहाँ पर एक और झटका लगते हुए टेलीकॉम कंपनियों को यहाँ पर दिख रहा है। टेलीकॉम कंपनियों की डिमांड थी कि एक बार फिर से रीअसेसमेंट और रीकैलकुलेशन ऑफ एसजीआर रिलेटेड ड्यूज़ करना चाहिए, मतलब कि एक बार फिर से कैलकुलेशन करना चाहिए एसजीआर ड्यूज़ का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट मना कर दिया। उन्होंने कहा इट वुड नॉट हियर इवन फॉर अ सेकेंड, मतलब कि दूसरी बार कोई इस पर बात नहीं होगी, कोई हियरिंग नहीं होगी। जो पेमेंट जो डिसाइड हो गया है उसका तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए स्थिति बहुत ख़राब कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया की। एयरटेल की भी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। पिछले 2 महीने की बात करें, मई की बात करें, लॉकडाउन पीरियड की बात करें, जब सारे लोग घर में थे, मोबाइल डाटा का ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, उसके बीच में वोडाफोन आइडिया ने लगभग 47 लाख सब्सक्राइबर लॉस कर दिए। वहीं एयरटेल ने भी 47 लाख लगभग अपने सब्सक्राइबर को कम कर दिया। और यदि टोटल बात करें तो टोटल एट प्रेजेंट एयरटेल का जो सब्सक्राइबर बेस बना हुआ है वह 31.78 करोड़ है और वोडाफोन आइडिया का 30.99, मतलब 31 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर अभी भी प्रेजेंट है। देखिए यह एक अच्छी बात है क्योंकि देखिए स्थिति बहुत ख़राब है वोडाफोन आइडिया की। जैसा एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि इसे एसजीआर ड्यूज़ का तो पेमेंट करना ही होगा, 15 से 20 साल तक का समय मिल सकता है जैसा कि डिमांड कर रही है वोडाफोन आइडिया का भी डिमांड है कि 15 या 20 साल के बीच में समय देना चाहिए। उसी तरह का लगभग फैसला आ सकता है। 15 से 20 साल तक के बीच का किसी भी बीच का समय इसे दिया जा सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ पेमेंट भी करना पड़ेगा, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन देखिए जो सब्सक्राइबर बेस बने हुए हैं, और मैं आपको जियो का भी बता दूं क्योंकि देखिए जियो अभी लीड कर रही है, इन सभी को पानी पिला के रखा है रिलायंस जियो ने। तो देखिए जियो ने उल्टा एक गेन किया है 36.5, मतलब 36.5
36 लाख सब्सक्राइबर जियो ने गेन किया है और टोटल 39.27 करोड़ मतलब कि 39.27 करोड़ इसके सब्सक्राइबर बेस हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है वोडाफोन आइडिया भी, 30.99 करोड़ इसके हैं और 39.27 करोड़ जियो के हैं, तो लगभग 9 करोड़ पीछे है। तो यदि फिर से एक बार अपने फंडामेंटल्स को सुधारने की कोशिश करती है वोडाफोन आइडिया, सब्सक्राइबर बेस हैं ही इसके पास, तो प्रोबेबिलिटी है कि फिर से एक बार मार्केट पकड़ सकती है। उतनी भी बहुत बुरा कह सकते हैं कि बहुत बुरा नहीं होने वाला है। यदि मार्केट शेयर की बात करें, वायरलेस मार्केट शेयर की बात करें, तो सबसे आगे जियो है 33.85% के साथ, उसके बाद एयरटेल है 28.06% के साथ, उसके बाद वोडाफोन आइडिया 27.37% के साथ है। तो देखिए यहाँ पर जनता ही मालिक है और जनता अभी साथ बनी हुई है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में सब्सक्राइबर लूज़ होने के बावजूद भी 27% का मार्केट कैप, मतलब कि यहाँ पर मार्केट शेयर की मैं बात कर रहा हूँ, परसेंटेज कितने टोटल जितनी भी कंपनियाँ उसमें वोडाफोन आइडिया का भी अच्छा खासा शेयर बना हुआ है। तो यह एक अच्छी बात है, चिंता की बात बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए सोमवार को फैसला कैसा आता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऐसी लगाई जा रही है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आना चाहिए। 15 से 20 साल तक का समय से सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट इसे देगी। थी मेरी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।